प्री बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत भूगोल का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रॉपर तरीके से सारे प्रश्न को अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, दूसरा पहले का सा। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो चीका। ठीक है, चीका मिट्टी को। तीसरा है वायु दाब मापने का यंत्र है बेरोमीटर। चौथा है निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी। ठीक है, कौन सी? नीलगिरी। और भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलिए फिर ये चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले का आपका सी, दूसरे का भी सी रहेगा, तीसरे का डी। ठीक है, चौथे का ए और पांचवे का रहेगा नीलगिरी और छठे का रहेगा आपका बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है खालिस्तान कहलाता है। अभिकेंद्र। क्या कहलाएगा? अभिकेंद्र। दूसरा है बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर खालिस्तान बनाती है। क्या बनाती? भू दृश्य। तीसरा है सबसे अधिक गर्त खालिस्तान महासागर में मिलते हैं। तो इसका आंसर है प्रशांत। और चौथा है सरदार सरोवर परियोजना खालिस्तान नदी पर बनाई गई है। नर्मदा। और पांचवा भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। तो सातवां। छठा है भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश खालिस्तान और खालिस्तान है श्रीलंका। और इसमें भराएगा रेस्तरां। ठीक है, क्या भराएगा? रेस्तरां। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, फिर है जोड़ी। तो जोड़ी देखिए, पहली है पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने घुमाव, इसकी जोड़ी है विसर्प। सूर्य तप की जोड़ी है आने वाला सौर विकिरण। और गांधी सागर बांध, चंबल नदी। और गेंडा की जोड़ी असम बंगाल का दलदली क्षेत्र। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जोड़ी की मैं नंबर डाल देती हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गई। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371। कितनी है? 6371। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? तो अनाच्छादन शब्द का अर्थ है पृथ्वी की सतह से
सामग्री हटाना, ठीक है। और तीसरा है शीत वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो क्यूसी मेघ बनते हैं। कौन से? क्यूसी मेघ। ठीक है। और समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। क्या कहेंगे? प्रजाति। और भारत देश की आंध्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सत्य सत्य। पहला है पृथ्वी की धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है, तो ये असत्य है। दूसरा, पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, ये आपका सत्य है। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो ये असत्य है। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, ये भी आपकी सत्य है। और भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, सत्य बात है। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, तो ये भी सत्य है। ठीक है। बस केवल आपका पहला और तीसरा इसमें रॉन्ग है और बाकी के राइट है। ठीक है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है। ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? वे कौन से कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? भू विक्षेपी पवनें क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? ये आपका लास्ट 10वां प्रश्न। फिर 11वां क्वेश्चन, हिमालय पर्वत के कोई दुम है तो तापमान के व्युत्क्रम को समझाना है। समुद्र स्तर समीर का वर्णन करना है। ठीक है। ये आपका 14वां। फिर है 15वां, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप के 3 प्रकार लिखिए। ठीक है। चलिए, ग्रहों के विकास संबंधित अवस्थाओं को बताना है। मृदा और सेल में क्या अंतर है? मानसून वर्षा की विशेषताएं। और ये लास्ट है आपका 20वां क्वेश्चन है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था 20वां। तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है।